पुत्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की पवित्र वादियों में, जहां स्थित है भगवान शिव के 5 दिव्य धाम पंच केदार। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा के प्रेमी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पंच केदार का मतलब होता है 5 केदारनाथ। ये 5 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ी अद्भुत जानकारी देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर, एक ऐसा स्थल जहां पहुंचने के लिए इंसान को न केवल पहाड़ों की कठिन राहों से गुजरना पड़ता है बल्कि अपने भीतर की आस्था और श्रद्धा को भी जागृत करना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पंच केदार में से सबसे प्रमुख मंदिर है। बाकी है मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए थे, लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं दिए। शिव जी ने भैंस का रूप धारण कर लिया और गुप्तकाशी में जाकर छिप गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और आखिरकार उन्हें केदारनाथ में पाया। जब भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, शिवजी धरती में समा गए। तब उनका पीठ ऊपर की ओर रह गया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर पत्थरों से निर्मित एक भव्य संरचना माना जाता है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में दोबारा बनाया था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल त्रिकोणीय शिवलिंग स्थित है, जिसे केदार कहा जाता है। मंदिर की दीवारें मोटे पत्थरों से बनी हैं और इसे बिना सीमेंट या चूने के जोड़ा गया है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गौरीकुंड पहुंचना होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। यह रास्ता पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से तैयार किया जाता है। पैदल यात्रा करते समय आप प्रकृति की अनुपम सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियों और ताजगी से भरी हवाओं का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम पर आपको एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और भैया दूज के दिन बंद किया जाता है। सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है।
यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे भगवान शिव स्वयं आपके सामने विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की एक झलक। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे एक ऐसे दिव्य स्थल की ओर जहां प्रकृति और भक्ति का एक साथ सांस लेते हैं। यह है मद्महेश्वर मंदिर, भगवान शिव का एक रहस्यमयी धाम जो पंच केदारों में से एक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मद्महेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक खूबसूरत घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से निकटतम बड़ा शहर ऊखीमठ है और ट्रैकिंग की शुरुआत रासी गांव से होती है। शिवजी के शरीर के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहीं पंच केदार मंदिर बने। मद्महेश्वर में शिवजी का नाभि भाग की पूजित होता है। मद्महेश्वर मंदिर की बनावट बहुत ही साधारण लेकिन आध्यात्मिक है। यह उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग नहीं बल्कि एक स्वयंभू उभरी हुई नाभि की आकृति है जो पत्थर से बनी हुई प्रतीत होती है। इसके पास ही पार्वती जी, गणेश जी और नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के बाहर एक छोटा सा कुंड है जहां श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होते हैं। मद्महेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। यात्रा मार्ग ऋषिकेश, ऊखीमठ, रासी गांव से मद्महेश्वर पैदल ट्रैक है। ट्रैकिंग पड़ाव रासी गांव, गौडार, बाताली, खंडारा और मद्महेश्वर। ट्रैकिंग मार्ग बहुत ही सुंदर और रोमांचक है। रास्ते में झरने, घने जंगल, छोटे गांव और घास के मैदान मिलते हैं। ट्रैक कठिन जरूर है लेकिन हर कदम पर मिलने वाला प्राकृतिक सौंदर्य थकान को भुला देता है। मद्महेश्वर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ जैसे चौखंबा पर्वत और अन्य हिमालयी चोटियाँ। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको प्रकृति की हर एक सांस सुनाई देगी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पहाड़ों की गूंज एक अलौकिक अनुभव देती है। सबसे अच्छा समय यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर रहता है। मानसून और कड़ाके की सर्दियों में रास्ता बंद रहता है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णमासी से भाद्रपद माह तक विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर का संचालन केदारनाथ के पुजारियों द्वारा ही किया जाता है। मंदिर में दर्शन का अनुभव बहुत ही दिव्य होता है। कहा जाता है कि यहाँ शिवजी की उपस्थिति इतनी प्रबल है कि भक्तों के मन की सारी बातें बिना कहे ही सुन लेते हैं। एक लोक कथा के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उन्हें अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मद्महेश्वर में कुछ सीमित बेसिक गेस्ट हाउस और धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशालाएं हैं। ट्रैकिंग मार्ग में छोटे गांवों में भी होम स्टे मिलते हैं। साधारण उत्तराखंडी भोजन जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी उपलब्ध होता है। यहाँ के यात्रा के दौरान
नाश्ता और पानी की बोतल साथ रखना जरूरी है, क्योंकि मद्महेश्वर एक ऐसे संवेदनशील और उच्च हिमालयी क्षेत्र में है। मद्महेश्वर का हर कोना शानदार है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मंदिर की पृष्ठभूमि में बर्फीली चोटियाँ स्वर्णिम हो जाती हैं। मद्महेश्वर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट गई है। अगर आप जीवन की आपाधापी से कुछ समय दूर जाना चाहते हैं, खुद को खोजने की चाह रखते हैं, या फिर शिव के सानिध्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो मद्महेश्वर आपके लिए एक आदर्श स्थान है। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड के एक छुपे हुए रत्न मद्महेश्वर मंदिर का संपूर्ण विवरण। यह स्थल प्रकृति, भक्ति और रोमांच का अनोखा संगम है। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी मद्महेश्वर की यात्रा की है या करने की योजना बना रहे हैं। बोलो तुंगनाथ बाबा की। तुंग माने शिखर, ऊंचाई को तुंग कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई के शिवालय जाने जाने वाले भगवान तुंगनाथ। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ की रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर उत्तराखंड की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में बसा समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह है तुंगनाथ मंदिर, जो न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक अलौकिक स्थान भी है। तुंगनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव की भुजा प्रकट हुई है। तुंगनाथ मंदिर चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग दूरी पर स्थित है। यह ट्रैक हिमालय की गोद में फैली हुई हरी भरी वादियों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों और सुगंधित फूलों से भरा हुआ है। ये ट्रैक न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग समान है। ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय की नंदा देवी, चौखंबा जैसे अद्भुत पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। यही वजह है कि तुंगनाथ को हिमालय का दिल कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन उत्तर भारतीय शैली की है। पत्थरों से बना यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसे स्वयं पांडवों ने बनाया था। मंदिर छोटा है, लेकिन इसकी आभा बहुत विशाल है। यहाँ भगवान शिव को तुंगनाथ रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है शिव पर्वतों के स्वामी। हर साल मई जून में जब बर्फ़ पिघलती है, तो मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, और नवंबर के आसपास जब बर्फबारी शुरू होती है, तो भगवान की मूर्ति को मुकबा गांव ले जाया जाता है, जहां शीतकाल में पूजा होती है। तुंगनाथ यात्रा के दौरान आप पास ही स्थित चंद्रशिला चोटी पर भी जा सकते हैं, जो तुंगनाथ से लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर है। चंद्रशिला से सूर्योदय देखना एक जीवन भर का अनुभव होता है। ऐसा माना गया है कि किसी जगह पर भगवान राम ने तपस्या की थी। यहाँ से आप हिमालय की 360 डिग्री दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। तुंगनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है। बरसात के मौसम में ट्रैक थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए सावधानी आवश्यक है। निकटतम रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, और निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ से आप रुद्रप्रयाग होते हुए चोपता पहुँच सकते हैं। तुंगनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, यह आत्मिक शांति और
प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। जब आप इस मंदिर में खड़े होकर हिमालय की ओर देखते हैं तो मन एक अजीब सी शांति से भर जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति भी है और ऊर्जा भी है। बहुत से यात्रियों के लिए यह एक आध्यात्मिक जागरण का स्थान बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी तुंगनाथ मंदिर की एक अद्भुत यात्रा, एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति और आध्यात्म एक साथ सांस लेता है। उत्तराखंड देवताओं की भूमि, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर मंदिर कोई ना कोई पौराणिक कथा अपने भीतर समेटे हुए है। ऐसी ही एक रहस्यमयी और दिव्य जगह है श्री रुद्रनाथ मंदिर। शिव के पंच केदारों में से एक श्री रुद्रनाथ मंदिर, जहाँ भगवान शिव के मुख्य रूप की पूजा होती है। ये कोई आम मंदिर नहीं है। यह मंदिर पांडवों की मुक्ति और देवताओं की भक्ति से जुड़ा एक अनोखा अध्याय है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को सगर गांव से 19 किलोमीटर की कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत चढ़ाई करनी होती है। हर कदम पर प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के द्वारा किया गया था। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने मुख्य रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर में सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। रुद्रनाथ की बात करें तो यहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। यह स्थान इतना दिव्य और शक्तिशाली माना गया है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने पापों से मुक्ति पाई। एक और कथा के अनुसार रुद्रनाथ ही वह स्थान है जहाँ देवताओं के अंधकासुर नामक असुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान शिव की तपस्या की थी। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। रुद्रनाथ में शिवजी रुद्र रूप में पूजित होते हैं और यह मंदिर न केवल पौराणिक कथा का हिस्सा है बल्कि गहन साधना और भक्ति का केंद्र भी है। हर साल श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं इस मंदिर के कपाट खुलने का। यहाँ 6 महीनों तक भगवान शिव की पूजा और दर्शन किए जाते हैं। हालांकि ध्यान रहे, इस कठिन यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है और रोजाना 140 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति मिलती है। श्री रुद्रनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है जहाँ हर पत्थर में भक्ति है, हर हवा के झोंके में शिव का नाम गूंजता है। अगर आप आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों की तलाश में हैं तो एक बार जरूर आइए श्री रुद्रनाथ धाम। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
जहाँ शिव के दर्शन एक अनोखे रूप में होते हैं। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, कठिन यात्रा मार्ग और शांत वातावरण इसे और अद्वितीय बनाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जो पंच केदार में से एक प्रमुख केदार है। तो आइए जानते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व, यात्रा मार्ग और आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से। कल्पेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अलकनंदा नदी की सहायक नदी कल्पगंगा के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर खासकर इसीलिए भी है क्योंकि यह पंच केदार का 5वां और अंतिम पड़ाव है। हेमावती के तट पर भगवान कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजमान है। पंच केदार में पंचम स्थान पर विराजमान है भगवान कल्पेश्वर। जहाँ भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है, पंच केदार के बाकी मंदिरों में भगवान शिव के अन्य अंगों की पूजा होती है। कल्पेश्वर मंदिर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है, जहाँ भक्त भगवान शिव के जटा स्वरूप की पूजा करते हैं। एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो साल भर खुला रहता है। बाकी चारों मंदिर सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान और साधना के लिए साधु संतों और तपस्वियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। कल्पेश्वर महामंदिर पहुँचने के लिए आपको थोड़ा रोमांच और साहस जुटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक सीधा वाहन मार्ग नहीं है। दिल्ली से देहरादून होते हुए ऋषिकेश से जोशीमठ तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। जोशीमठ से आगे हेलंग नामक स्थान आता है। यहाँ से एक रास्ता उर्गम घाटी की ओर जाता है। हेलंग से आप वाहन द्वारा उर्गम गांव तक पहुँच सकते हैं। उर्गम से मंदिर तक की अंतिम दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा या खच्चरों पर सवारी करके तय की जा सकती है। हाल ही में सड़क और पुल निर्माण के चलते यह यात्रा पहले की तुलना में आसान हो गई है। कल्पेश्वर मंदिर एक छोटा लेकिन अत्यंत शांतिपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जहाँ शिवलिंग नहीं बल्कि भगवान शिव की जटाएं पूजनीय रूप से मौजूद हैं। मंदिर की बनावट पारंपरिक उत्तराखंड शैली की है और चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा इस स्थान को अद्वितीय बनाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक दौरान आपको कई जलधाराएं, झरने और देवदार के घने जंगल मिलते हैं। यह यात्रा आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति की गोद में विश्राम का अनुभव कराती है। कल्पेश्वर मंदिर जिस घाटी में स्थित है वह उर्गम घाटी कहलाती है। यह घाटी बेहद शांत, सुरमय और पौराणिक महत्व वाली जगह है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे धराली माता मंदिर, कल्प गंगा नदी का तट और स्थानीय कथाओं के अनुसार कंस का महल। उर्गम घाटी औषधि पौधों, जैविक खेती और पर्वतीय संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और स्वच्छ और अद्वितीय है। हालांकि यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच में है। इस समय मौसम सुहाना होता है और रास्ते खुले रहते हैं। सर्दियाँ दिसंबर से फरवरी में यहाँ बर्फबारी होती है और ठंड काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन रोमांच को पसंद करने वाले यात्री तब भी दर्शन के लिए आते हैं। उर्गम घाटी में
अब होम स्टे और छोटे गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्थानीय लोगों के घरों में रुक सकते हैं जो शुद्ध पहाड़ी भोजन और मेहमान नवाजी प्रदान करते हैं। जोशीमठ में कई होटल और लॉज उपलब्ध हैं। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो टेंट लेकर कैंपिंग भी कर सकते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि यह आत्म शांति, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव का स्थान है। यहाँ आकर लगता है कि समय ठहर गया है। सिर्फ आप हैं, भगवान शिव है और हिमालय की गोद में पसरी एक अद्भुत शांति। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत और पवित्र स्थल की तलाश में हैं तो कल्पेश्वर महादेव अवश्य जाइए। तो दोस्तों, ये थी पंच केदार की पावन यात्रा की झलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।